नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे वेल्डेड ट्रेड में। वेल्डेड ट्रेड में कौन सी वेल्डिंग यूज होती है और कौन से अपने इक्विपमेंट हैं वो यूज होते हैं, और कौन सी बेसिक जो वेल्डिंग होती है वो हम यूज करते हैं। और साथ के साथ में कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। जो मेन पॉइंट बताऊँ वो कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं आर्क वेल्डिंग की। इसमें बोला गया है आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग मैंने आपको बताया था आर्क वेल्डिंग कैसे होती है, ठीक है। जो आपको प्रैक्टिकल में कराया था आर्क वेल्डिंग कौन सी होती है, कौन से उसके पार्ट्स होते हैं, आज मैं थ्योरेटिकली उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। उसका कुछ नॉलेज है वो बता रहा हूँ आपको। ऐसी वेल्डिंग जिसमें धातुओं पिघलाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को विद्युत आर्क बनाकर इकट्ठा किया जाता है। यानी ऐसी वेल्डिंग जिसमें धातुओं के लिए आवश्यक ऊष्मा का मतलब क्या होता है? आवश्यक ऊष्मा का मतलब क्या होता है? आवश्यक ऊष्मा का मतलब होता है किसी ज्यादा ताप के द्वारा या किसी चीज को बिल्कुल ज्यादा गर्म करके विद्युत आर्क बना के, यानी कि विद्युत का मतलब क्या होता है? बिजली की तरह उसको आर्क बना के, यानी कि उसे पिघलाकर इकट्ठा किया जाता है। इस प्रकार की वेल्डिंग आर्क वेल्डिंग कहलाती है। इस वेल्डिंग में जिन धातुओं को आपस में जोड़ना होता है उन्हें पहले आर्क के द्वारा पिघलाया जाता है। इस जो वेल्डिंग होती है इसमें दो धातुओं को आपस में जोड़ने के लिए पहले क्या किया जाता है? आर्क के द्वारा उसको पिघलाया जाता है। और दोनों के बीच में 1 mm से 10 mm की दूरी होने के कारण ये एक दूसरे से मिल जाते हैं। अब इसका मतलब है कि अगर उनके बीच की दूरी जो दो जॉब है हमारे पास में, ठीक है, दो जॉब मैंने कटवा दिया आपको, उसके बीच की दूरी अगर 1 mm से लेकर 10 mm तक है तो उसको क्या है, वो आपस में मिल सकते हैं। और मैं बता रहा हूँ कैसे मिल सकते हैं। और जब धातु की कमी महसूस होती है तो आर्क उत्पन्न करने वाला इलेक्ट्रोड उसे पूरा करता है। इलेक्ट्रोड के बारे में मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रोड क्या चीज होती है, किस मेटल का बना होता है, वो आगे भी मैं बताऊंगा, आगे आएगा इसके अंदर। अभी ये बोल रहा है और जब धातु की कमी महसूस होती है, धातु की कमी महसूस होती है का मतलब क्या होता है? जब जो बीच का जो गैप होता है हमारा वो पूरा फिलअप नहीं होता है, अभी जब तक हमारा पूरा जो गैप होता है वो फिलअप नहीं होता है, उसकी जो कमी महसूस होती है हमें भी, हाँ इसके अंदर सही से ना तो पेनिट्रेशन आ रहा है, ना सही से इसकी जो बीड है वो बन रही है, उसके लिए क्या किया जाता है? तो आर्क उत्पन्न करने वाला इलेक्ट्रोड, यानी जो इलेक्ट्रोड जो होता है अपना, जो इलेक्ट्रोड अपना था वो क्या करता है? इसकी पूर्ति करता है, यानी इसको जो गैप होता है उसको भरने में सहायता करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं आर्क वेल्डिंग के प्रकार, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के कितने प्रकार होते हैं? तो आर्क वेल्डिंग के निम्नलिखित भाग होते हैं, अलग अलग मतलब उसके जो होते हैं पार्ट्स होते हैं। तो बेसिकली जो हम वेल्डेड ट्रेड में यूज करते हैं आईटी के अंदर, वो मैं बता रहा हूँ आपको। पहला होता है मेटल आर्क वेल्डिंग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है MEAW। क्या होता है? मेटल आर्क वेल्डिंग। दूसरा होता है कार्बन आर्क वेल्डिंग, CAW जिसे बोलते हैं, कार्बन आर्क वेल्डिंग। तीसरा होता है टिक वेल्डिंग। टिक वेल्डिंग को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं TIG। टिक वेल्डिंग का मतलब क्या होता है? इसकी TIG की फुल फॉर्म क्या होती है वो बताता हूं, टंगस्टन इनर्ट गैस, ठीक है। उसके बाद में आता है आर्क स्टड वेल्डिंग, इसको तो बोलते हैं ASW, आर्क स्टड वेल्डिंग, ठीक है। इस प्रकार से मतलब बहुत सी जो बेसिक जो होती है वो वेल्डिंग्स होती हैं, जो मैं आगे और बताऊं आपको। अभी ये बोला वेल्डिंग किसे कहते हैं और इसके प्रकार, यानी कि वेल्डिंग किसे कहते हैं। अभी हम जो वेल्डिंग का यूज होता है वो कहाँ पे किए जाता है, मतलब बेसिकली कहाँ यूज होता है। तो अभी बता रहा हूँ आपको, वेल्डिंग का इस्तेमाल आजकल हर जगह पे किया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। वेल्डिंग का इस्तेमाल आजकल हर जगह पे किया जा रहा है, चाहे वो घर बनाना हो या फिर कोई फैक्ट्री बनाना हो या फिर एयरफोर्स के अंदर हो, मर्चेंट नेवी के अंदर, कहीं भी हो वेल्डिंग का यूज किया जाता है। जैसे मर्चेंट नेवी के अंदर है तो पानी के अंदर जो मतलब जो अपना जो साधन कोई भी चलता है पानी के अंदर, तो उसके अंदर बेसिकली क्या होता है? मिग वेल्डिंग का यूज करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है? लीकेज होते हैं वो बहुत कम मतलब देखने को मिलते हैं उसके अंदर। तो चाहे वो छोटा उपकरण हो या बड़ा उपकरण के लिए हो या फिर कोई बड़ा हवाई जहाज बनाने के लिए हो, या जहाँ पर भी दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में जोड़ा जाता है या किसी भी एक धातु के जॉइंट को जोड़ा जाता है, वहां पर हमेशा वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये वो सेम रिपीट कर रहा है अभी, दो या दो से ज्यादा धातुओं को जोड़ने के लिए, मतलब कहीं भी अगर कोई बात जोड़ने की आती है तो वहां पे क्या किया जाता है? वेल्डिंग किया जाता है, ठीक है। चाहे वो लोहे की वेल्डिंग हो, चाहे वो प्लास्टिक वेल्डिंग हो, चाहे कुछ भी वेल्डिंग हो, ठीक है। कुछ वेल्डिंग्स होती है जो मैंने आपको बताया था अभी, सपोर्ट वेल्ड, जैसे मतलब दाब के द्वारा हो, किसी को हीट करके जोड़ा जाता है, किसी को पीट के जोड़ा जाता है, ठीक है, किसी को पिघला के जोड़ा जाता है। तो आगे आता है दो धातुओं को अत्यधिक तापमान पर गर्म करके किसी तीसरी धातु के से जोड़ने की प्रक्रिया को वेल्डिंग कहते हैं।
कि दो धातुओं को अत्यधिक तापमान पर, अत्यधिक का मतलब क्या होता है, अत्यधिक का मतलब बहुत ज्यादा, तापमान मतलब जो डिग्री होती है, ठीक है, यानी गलनांक जो स्थिति होती है उसकी पर गर्म करके किसी मतलब उसको गर्म करके उस जोक को गर्म करके किसी तीसरी धातु के द्वारा यानी तीसरी धातु अपनी क्या चीज होती है, जैसे दो जोक दे दी मैंने आपको, ठीक है, उसमें तीसरी धातु कौन सी आती है, तीसरी धातु आती है अपनी इलेक्ट्रोड, जो हम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, यानी धातु से जोड़ने की प्रक्रिया को वेल्डिंग कहते हैं। दो धातुओं को जो होती है उसको किसी तीसरी धातु के द्वारा यानी कि इलेक्ट्रोड या फिर किसी प्रकार का फिलर मेटल, मान लो जैसे गैस वेल्डिंग में फिलर मेटल होता है, वो आगे बताऊंगा गैस वेल्डिंग का मैं, तो मतलब उनके जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, वेल्डिंग कहते हैं। लेकिन सभी धातुओं एक प्रकार की वेल्डिंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी कि सभी धातुओं पर, अभी ये बोल रहा है सभी धातुओं पे, अभी मैं बोल देता हूँ भी आर्क वेल्डिंग का आपको किस पे यूज करना है, मैं आपको बोल देता हूँ आर्क वेल्डिंग जो है वो आप ब्रास की उसके सीट के ऊपर करो तो आप कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे, ये चीज ये बोल रहा है। लेकिन सभी धातुओं पर एक प्रकार की वेल्डिंग का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जो एक धातु किसी भी धातु पे हम किसी भी प्रकार की वेल्डिंग यूज नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो दी होती है, इस धातु के ऊपर ये वेल्डिंग यूज होती है, इस धातु पे ये वेल्डिंग यूज होती है, वो हम वेल्डिंग कर सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं, लेकिन वो क्या है अपना जो परमानेंट जॉइंट नहीं होता है, मतलब, ठीक है। इसलिए अलग अलग धातुओं पर और अलग अलग जगह पे इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग प्रकार की वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग धातुओं पे और अलग अलग जगह पे वेल्डिंग करने का जो अलग अलग जगह पे इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग प्रकार की वेल्डिंग का यूज किया जाता है। सामान्यतः वेल्डिंग दो प्रकार की होती है, आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग। अभी बात आ गई सामान्यता, सामान्यता का मतलब क्या होता है, सामान्य मतलब जो हम डेली वेज में जो यूज लेते हैं, जैसे अपने गांव में शहर में कहाँ भी अगर कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री है या फिर मतलब कोई छोटा मोटा कोई और कोई काम है, तो उनमें बेसिकली जो वेल्डिंग यूज लेते हैं वो दो प्रकार की वेल्डिंग यूज लेते हैं, वो है आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग का मैंने बता दिया आपको आर्क वेल्डिंग क्या चीज होती है, ठीक है, आगे मैं डिफिनेशन बता दूं आपको कौन सी चीज क्या होती है, ठीक है। गैस वेल्डिंग का आगे आएगा चैप्टर टॉपिक है उसके अंदर मैं बताऊंगा गैस वेल्डिंग को कैसे यूज में लेते हैं, उसके अंदर कौन सी गैसें वगैरह यूज होती है। तो अभी ये बोल रहे हैं आर्क वेल्डिंग क्या है, ये क्वेश्चन है आर्क वेल्डिंग क्या है। आर्क वेल्डिंग अभी मैंने बताया आपको, दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में जोड़ा जाता है उसे आर्क वेल्डिंग कहते हैं, ठीक है। आर्क वेल्डिंग मशीन के बारे में मैंने बताया आपको, ठीक है। आर्क वेल्डिंग जॉइंट टाइप, यानी कि आर्क वेल्डिंग के जो टाइप्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे आएगा जॉइंट्स कौन से होते हैं, कितने प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। गैस वेल्डिंग क्या है ये मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं आर्क वेल्डिंग की। आर्क वेल्डिंग इज अ वेल्डिंग प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू जॉइन मेटल टू मेटल बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू create enough hard to melt metal and the melted metals when cooled result in the bending of the metals। यानी ये वही बात बोल रहा है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको मेटल को एक दो मेटल होते हैं अपने, ठीक है, उनको किसी प्रकार से गर्म करके, ठीक है, मतलब दाब के द्वारा या उसको गर्म करके उसको पिघला के जोड़ा जाना, ठीक है। उसके बाद में उसको ठंडा करने के बाद में जो हमारी जो बनती है वो अपना जो होता है, जो आर्क वेल्डिंग जो हमारी होती है। तो ये आपने आर्क वेल्डिंग का जो डायग्राम देख रहे हो आप स्क्रीन पे, आर्क वेल्डिंग का डायग्राम, तो इसमें ये दिखा रहा है वेल्डिंग मशीन, ये वेल्डिंग मशीन होगी अपनी, ठीक है। इसके बाद में इलेक्ट्रोड होल्डर दिख रहे हैं आपको, ये इलेक्ट्रोड होल्डर होता है, ठीक है। ये इसका जा होता है जहाँ पे इलेक्ट्रोड को पकड़ा जाता है, जो इलेक्ट्रोड को पकड़ता है उसे क्या बोलते हैं, जा। जा का मतलब होता है जबड़ा, ठीक है। ये इसके बाद में आ गया इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड आपको दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद में ये जो ब्राउन कलर का दिख रहा है ये क्या है, बीड, यानी जो ऊपर जो परत बनती है, जो एक जो बीच का जो गैप होता है उसको फिलअप करने के बाद में जो ऊपर बीड बनती है उसे क्या बोलते हैं, बीड बोलते हैं। इसके बाद में ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है आपको, इसे क्या बोलते हैं, क्या है, क्या नाम है इसका, आर्क, ठीक है। उसके बाद में ये आ गया ग्राउंड केबल। ग्राउंड केबल का मतलब क्या होता है, अर्थ क्लैंप, जो अर्थ क्लैंप होता है, ठीक है। इसके बाद में ये इलेक्ट्रोड केबल आ गया, जो अपना क्या है, जो इलेक्ट्रोड से जुड़ा होता है, इलेक्ट्रोड होल्डर से जो जुड़ा होता है, ठीक है। अभी ये जो है ये अपना क्या है, जो पीस जिस पे हमें अपने को काम करना है, जिसे कार्यखंड बोलते हैं, जिसके ऊपर हम काम करते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया आर्क वेल्डिंग का,
इसके बाद में बात करते हैं आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग इस प्रकार की वेल्डिंग में बिजली की मदद से इलेक्ट्रिक आर्क को इलेक्ट्रोड और बेस मेटल के बीच वेल्डिंग पॉइंट पर पिघलाया जाता है, जिसे इलेक्ट्रिक आर्क पिघल कर वेल्डिंग पॉइंट पर लग जाती है और बाद में पिघली हुई धातु ठंडी होने पर मजबूत हो जाती है। यानी इस प्रकार की वेल्डिंग में बिजली की मदद से यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, जो हम ये तो नहीं आर्क वेल्डिंग है जो मतलब विदाउट किसी इलेक्ट्रिसिटी के चला सकते हैं, नहीं चला सकते ना, ठीक है। तो किसी इलेक्ट्रिसिटी की जो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसको लेके कोई इलेक्ट्रोड और बेस मेटल, इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड का मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रोड क्या होता है, बेस मेटल क्या होता है, बेस मेटल किसे बोलते हैं, जो ऊपर जो नहीं बेस मेटल वो होता है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जो जॉब होती है हमारी, ठीक है, वो उसे बेस मेटल बोलते हैं। मेटल का मतलब क्या होता है, मटेरियल, चीज, सामान, ठीक है। बेस का मतलब जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, के बीच में वेल्डिंग पॉइंट पर पिघलाया जाता है। यानी कि उन जो इलेक्ट्रोड और जो बेस मेटल होता है उनको मतलब आपस में मतलब स्पार्किंग करवाया जाता है, उनको पिघलाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में जिससे कि इलेक्ट्रिक आर्क पिघल कर, यानी कि जो इलेक्ट्रिक आर्क होती है, जो मतलब जो अपनी जो बिजली आती है, जो विद्युत आती है, वो उसके द्वारा मतलब पिघल कर वेल्डिंग पॉइंट पर लग जाती है। वेल्डिंग पॉइंट का मतलब क्या, जो बना रहे हैं उसके ऊपर लग जाती है। जो मेटल होता है वो मतलब गलना, उसकी स्थिति इतनी हो जाती है कि वो मतलब जो गलना स्टार्ट हो जाता है और वो जो मेटल होता है वो वेल्डिंग पॉइंट पे जहाँ वेल्डिंग कर रहे हैं वहाँ पे चिपक जाती है और बाद में पिघली हुई धातु ठंडी होने पर मजबूत हो जाती है। यानी कि उसके बाद में जो पिघली हुई धातु होती है, जो उसके ऊपर वेल्ड मेटल के जो अपना जॉब होता है उसके ऊपर लगी होती है, वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, ठीक है। ठंडी होने के बाद में वो क्या होती है, मजबूत हो जाती है। और इसका जो जॉइंट होता है, जो अपना आर्क वेल्डिंग का जो जॉइंट होता है वो क्या होता है, परमानेंट जॉइंट होता है। परमानेंट जॉइंट का मतलब समझ में आता है, स्थायी जोड़, जिसे स्थायी जोड़ बोलते हैं, ठीक है। वेल्डिंग शुरू करने के लिए आर्क को स्ट्राइक किया जाता है। आर्क को स्ट्राइक करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका स्ट्रेक करना होता है और पहले आर्क को माचिस की तिल्ली की तरह स्क्रैच किया जाता है। अभी ये आपको पता ही है जब आपने प्रैक्टिकल किया होगा, ठीक है। भी इसको क्या किया जाता है, माचिस की तिल्ली की तरह उसको स्क्रैच किया जाता है। स्क्रैच मतलब थोड़ा सा लगाया जाता है उसे चेक करने के लिए भी ये आर्क मतलब अपना अर्थ क्लैंप सही है या नहीं है, या मतलब ये स्पार्किंग इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है या नहीं दे रहा प्रॉपर वे में, ठीक है। और जो अपना जो है ये आर्क उत्पन्न कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। और वेल्डिंग शुरू की जाती है। दूसरा तरीका टेप स्टार्ट होता है, जिससे इलेक्ट्रोड को वेल्डिंग पॉइंट पर टेप किया जाता है और जब इलेक्ट्रोड नीचे से सीधा ना हो जाए तब तक टेप किया जाता है और इलेक्ट्रोड वेल्डिंग शुरू की जाती है। टेप का मतलब क्या होता है, एक बार चेक करना, ठीक है। कि जब तक सीधा नहीं हो जाता, सीधा का मतलब इसमें सीधा का मतलब क्या होता है, जब तक वेल्डिंग जो अपनी होती है, कई बार क्या होता है हम जो रोड होती है, जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो हम यूज्ड वाले यूज करते हैं, यानी कि जो हम पहले यूज कर चुके हैं, ठीक है, उसको हम दोबारा यूज करते हैं। जैसे आप आज यूज कर लिया, आज हाफ यूज हुआ अपने से इलेक्ट्रोड, जैसे 10 इलेक्ट्रोड आज आपने मतलब कंज्यूमर किए हैं, ठीक है, उसमें से जो 10वां इलेक्ट्रोड है वो थोड़ा बच गया, तो ये तो नहीं हम उसको फेंक देंगे, उसको अगले दिन भी काम मिलेंगे ना। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसका जो सतह होती है वो थोड़ी क्या हो जाती है, टेपर हो जाती है, तिकोनी हो जाती है, ठीक है। उसके लिए उसको टेप करके उसको सीधा किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं हम यहाँ पे आर्क वेल्डिंग मशीन के बारे में बता रहा हूँ। आर्क वेल्डिंग करने के लिए वेल्डिंग ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है, यानी कि वेल्डिंग करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है। यह ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज लो एम्पीयर इनपुट करंट को लो वोल्टेज और हाई एम्पीयर करंट में बदल देता है। अभी ये देखो, ये समझने वाली चीज है। यह ट्रांसफार्मर, ये जो ट्रांसफार्मर होता है, जो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है, हाई वोल्टेज लो एम्पीयर, हाई वोल्टेज जो अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हाई वोल्टेज की आती है, लो एम्पीयर इनपुट करंट को, जो लो एम्पीयर इनपुट करंट होता है उसको क्या करता है, को लो वोल्टेज, यानी कि लो वोल्टेज होती है जो मतलब कम जो वोल्टेज होती है, और हाई एम्पीयर करंट में बदल देता है, यानी हाई उसको क्या करता है, हाई एम्पीयर करंट में बदल देता है, ठीक है। और यह वेल्डिंग के लिए एसी सप्लाई देता है, यानी कि ये वेल्डिंग को क्या देता है, एसी सप्लाई देता है, ठीक है, अल्टरनेटर करंट, ठीक है। इसके बाद में है इसके अलावा मोटर जनरेटर की जरूरत पड़ती है, यानी मोटर जनरेटर की भी इसके अंदर क्या होती है, जरूरत पड़ती है। इसे फेरस और नॉन फेरस धातुओं की वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फेरस
फेरस क्या चीज होती है? चुंबकीय या बिना चुंबकीय धातुओं की वेल्डिंग के लिए मतलब उसकी वेल्डिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अभी बात करते हैं जॉइंट्स की, जो पीछे आया था। फेरस लोहा धातु। हाँ हाँ, फेरस और नॉन फेरस मतलब जिसके अंदर चुंबकीय की मात्रा हो और चुंबकीय की मात्रा जिसमें नहीं होती, उसके अंदर क्या किया जाता है? इस वेल्डिंग का यूज किया जाता है। अभी जो मैंने पीछे बताया था जॉइंट्स के बारे में, भी जॉइंट्स कौन से होते हैं, कितने प्रकार के, हमारे जो बेसिक जो जॉइंट्स होते हैं, जो वेल्डिंग ट्रेड में, जो वेल्डेड ट्रेड में हम यूज करते हैं, आईटी में जो यूज करते हैं, वो मैं बता रहा हूँ आपको। वेल्डिंग जॉइंट वेल्डिंग करने का तरीका एक वस्तु के आधार पर किया जाता है, यानी वेल्डिंग करने का तरीका जो होता है वो क्या किया जाता है? एक वस्तु के आधार पे किया जाता है। किसी वस्तुओं पर कई ज्वाइंट किया जाता है, यानी कोई जो वस्तु होती है उस पर कई प्रकार के ज्वाइंट्स यूज किए जाते हैं, और किसी वस्तु पर कई ज्वाइंट किया जाता है, इसलिए सभी ज्वाइंट्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। जिससे भी वस्तु पर जिस प्रकार के ज्वाइंट्स की जरूरत होती है वहां पर वही ज्वाइंट्स इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जिस वस्तु पर जिस ज्वाइंट की यूज होती है, जैसे मैंने आपको बोल दिया टी ज्वाइंट बनाना है तो आप टी ज्वाइंट ही बनाओगे ना उस वस्तु से। ठीक है, ये तो नहीं आप लेग ज्वाइंट बना दो या कुछ और बना दोगे ना। तो इस प्रकार वस्तुओं के कॉर्नर आपस में जोड़ने हैं तो वहां पर कॉर्नर ज्वाइंट का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी प्रकार के और प्रकार के वेल्डिंग ज्वाइंट्स होते हैं, जो कॉर्नर ज्वाइंट होता है आपस में जोड़ने के लिए उसे कॉर्नर ज्वाइंट लगाया जाता है। इसी प्रकार से कई ज्वाइंट्स और भी है, वो मैं बता देता हूं आपको। जैसे ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये टी ज्वाइंट है। टी ज्वाइंट के अंदर क्या होता है? एक जो अपनी जो जैसे दो जॉब कटवा दी मैंने, एक जॉब क्या होती है नीचे रहेगी और दूसरी जॉब उसके ऊपर पैरेलल टी ज्वाइंट में यानी 90 डिग्री के अंदर उसके ऊपर वेल्ड होगी। ठीक है, उसके बाद आता है एस ज्वाइंट। एस ज्वाइंट का मतलब क्या होता है? जैसे ये धातु है, इसका किनारा मोड़ दिया, ये धातु है, इसका किनारा मोड़ दिया यहाँ पे इस प्रकार से, और उसको वेल्डिंग किया जाता है, उसे बोलते हैं एज जॉइंट, जो आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद आता है कॉर्नर जॉइंट। कॉर्नर जॉइंट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के जो हमारे जो दो जो उसको बिल्कुल कॉर्नर से जोड़ना। जो ये जॉइंट होते हैं ये होते हैं 90 डिग्री के अंदर है। ठीक है, लेकिन इसके टाइप्स अलग अलग होते हैं। जैसे कॉर्नर जॉइंट मैंने बता दिया आपको, इस प्रकार से होता है कॉर्नर जॉइंट। आगे आता है लेफ्ट जॉइंट। लेफ्ट जॉइंट का मतलब क्या होता है? लेफ्ट का मतलब होता है ऊपर चढ़ना। लेफ्ट का मतलब क्या होता है? ऊपर चढ़ना। ठीक है, यानी जो दो अपने पास में जो जॉब है उसको क्या किया जाता है? एक के ऊपर दूसरा जॉब चढ़ाया जाता है और उसके बाद उसको वेल्डिंग किया जाता है। उसे क्या बोलते हैं? लेफ्ट जॉइंट। ये होता है बट जॉइंट। बट जॉइंट का मतलब क्या होता है? दो धातुओं को आपस में सीधा जोड़ना। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? बट जॉइंट होते हैं। यानी कि दो धातु, जैसे मैंने आपको ये दे दी, दो जो दे दिया मैंने आपको बोल दिया इसको ज्वाइंट करना है, तो आप इसके बीच की जो दूरी है वो मैंने बताई थी, आप मतलब 1 mm से 10 mm तक का इसका गैप रख सकते हो। वो आप मतलब या तो बेस मेटल उसको कंप्लीट कर देगा, अगर कमी महसूस होती है कि हाँ मेटल अपना कंप्लीटली नहीं हो रहा तो कौन यूज करेगा इसके अंदर? वो करेगा इलेक्ट्रोड। ठीक है, वो कौन करेगा? इलेक्ट्रोड। ठीक है, आगे जो और है उसके वो मैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। धन्यवाद।